पुलवामा हमले में 42 जवानों की शहादत पर एक तरफ पूरा देश गमगीन है तो दूसरी तरफ पूरे देश में गुस्सा भी है। पूरे देश की एक ही मांग है कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जाए और पीएम मोदी ने भी आतंकियों को इस करतूत की बड़ी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। पुलवामा हमले पर पूरे देश में गुस्सा है। हर देशवासी में गुस्सा, सरकार में गुस्सा है और ये गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर जाहिर हो रहा है। हमारे जवानों की शहादत पर हर देशवासी गमगीन है, आंखें नम हैं और बदला लेने के लिए हर देश प्रेमी का खून खौल रहा है और सीने में बदले की आग धधक रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का हर एक देश प्रेमी मांग कर रहा है कि आतंकियों की इस हरकत का उन्हें ऐसा जवाब दिया जाए जिससे उनकी रूह कांपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आतंकियों को खुली चुनौती देते हुए कह दिया है कि उन्होंने पुलवामा हमले को अंजाम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती की बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी होगी। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। मोदी सरकार से भी पूरे देश को यही उम्मीद है कि आतंकियों को करारा जवाब मिलेगा, ऐसा जवाब कि वो दोबारा हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखने में भी खौफ खाएंगे। इस मौके पर जहां केंद्र सरकार के साथ हर देशवासी खड़ा है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए केंद्र के हर फैसले के साथ खड़े होने की बात कही है। आतंकवाद देश को बांटने तोड़ने की कोशिश करता है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। ये जो हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला हुआ है। हमारे जो सबसे जरूरी लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके खिलाफ हुआ है और हम उनके साथ खड़े हैं। जिन लोगों ने ये किया है, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश पर इतनी सी भी चोट पहुंचा सकते हैं। और उनको मालूम होना चाहिए कि ये देश इन चीजों को भूलता नहीं है। इस हुई अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ भी खड़ी है। अब केंद्र की वर्तमान सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए इसका कोई ना कोई स्थायी हल। तो आज पूरे दिन इस खबर पर नजर हमारी टिकी रहेगी। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने रहेंगे। बता दें कि शहीद संजय सिन्हा के घर से संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं शहीद रतन ठाकुर के घर से संवाददाता राहुल ठाकुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। रांची से संवाददाता मनोज कुमार भी तमाम अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। इन सब से हम जुड़ेंगे, चर्चा करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखा दें जो देहरादून से आ रही है, जहां शहीद जवान का पार्थिव शरीर जो है वो देहरादून पहुंचा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि उनका लाडला अब उनके बीच नहीं रहा।
और देश की सेवा में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। देहरादून से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शहीद का पार्थिव शरीर उसकी देहरादून पहुंच गया है। शहीद मोहनलाल रतूड़ी को अंतिम विदाई आज दी जाएगी। उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है और जो उनके करीबी लोग हैं, परिजन हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। भरोसा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि अब उनका बेटा उनके बीच नहीं रहा। बता दें, शहीद मोहनलाल का शव देहरादून पहुंचा है। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे मोहनलाल रतूड़ी। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं संजय सिन्हा के घर से। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि से बातचीत करते हैं। रवि, आज पूरा ही दिन जो है गम भरा रहेगा। इस तरह की तस्वीरें हम दर्शकों को पूरे दिन दिखाते रहेंगे, नजर हमारी बनी रहेगी। क्या कुछ अगर स्थिति कहें हम संजय सिन्हा के घर के आसपास क्या कुछ माहौल है, घर के लोग क्या कुछ सोच विचार रहे हैं, जानकारी क्या कुछ आ रही है, बताइए। सुकन्या, देखिए, संजय सिन्हा जी के जो घर है उनके मातम पसरा हुआ है और यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम आपको सीधी दिखा दूं कि ये वो संजय सिन्हा जी का घर है और यहाँ पे गांव भर से जो तमाम जो लोग हैं वो जुट रहे हैं और सबको इंतज़ार है उनके पार्थिव शरीर का जब यहाँ पे आएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे ठीक दरवाजे के बाहर ये जो आप चौकी लगी हुई देख रहे हैं, ये परिवार की तरफ से लगाया गया है और यहाँ पे आकर के उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा, जहाँ पे पूरे गांव भर के लोग आएंगे और जहाँ पे उनका दर्शन होगा। यहाँ पे जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो पहुँचना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे जो तैयारी है, तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। क्या है कि यहाँ पे थोड़ी देर के बाद जो जिलाधिकारी है वो पहुँचेंगे, यहाँ के जो एसडीएम हैं वो पहुँचेंगे पार्थिव शरीर आने से पहले। तो उन सारी जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा जो है पुलिस प्रशासन यहाँ पे ले रही है। आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो घर है वो घर में उनकी जो माता जी हैं, उनकी जो पत्नी हैं, उनका रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उनकी दो छोटी बहनें हैं जिनकी शादी के लिए वो तैयारी कर रहे थे, वो यहाँ पे हैं। उनके जो संजय सिन्हा के जो छोटे भाई हैं सुकन्या, वो साथ में शव के साथ दिल्ली से आ रहे हैं। उनको जब जानकारी मिली तो वो दिल्ली गए हैं और दिल्ली से वो लौट रहे हैं। यहाँ पर पटना एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद 8:35 में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जो वहाँ पे जाकर के वहाँ पे दर्शन देंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद वहाँ से जो शव है वो यहाँ तारेगना गाँव यहाँ पे पहुँचेगा। तो पूरे गाँव भर में ये मातम का माहौल है। ये उनके पिताजी हैं संजय सिन्हा जी के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पिता, कोई जानकारी मिली है कब तक यहाँ पे पहुँचेगा प्रशासन की तरफ से कुछ? कौन जी सर? संजय सिन्हा जी का शव जो है कब तक पहुँचेगा? 8 बजे यहाँ प्रोग्राम है सर, दानापुर फुलवाड़ी से आधा घंटा टाइम है। वो मुख्यमंत्री के सराहनी ली और उसके बाद चल लेगा और जितना टाइम आगे में लगे 10 बजे तक, 10-11 बजे तक यहाँ पहुँचे। तो ये आपको सूचना कैसे मिली, कब मिली कि ऐसा हादसा हुआ है? ये तो सर हमको अति टीवी 6 बजे देखते हैं प्रोग्राम, अति न्यूज़ वाला देख रहे थे तो देखे कि से जम्मू से श्रीनगर जाने वाले कन्वाई को उग्रवाद बम से उड़ा दिया। हम घर में पूछे, हमारा बेटा 8 तारीख के गया था यहाँ से, तो वहीं कन्वाई बंद था से रुका हुआ था यहाँ ये जम्मू में। तो घर में पुलिस की से 9 बजे फ़ोन किया है कि से हम आज चले जाएंगे। हम कही तो 9 बजे चले जाएंगे तो गाड़ी में हो गया मर्डर से उग्रवाद गाड़ी को उड़ा दिया। घर में मैंने कोलाहल मच गया। तो फिर कंट्रोल रूम में फ़ोन किए जम्मू, तो कंट्रोल रूम बताई इसकी से हाँ हादसा हुआ है बम से और 30 जवान शहीद हो गया है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं कि कौन मैंने कंपनी का हुआ है या कौन नाम का हुआ है। कहा कि 76 गाड़ी फोर्स जा रहा था यहाँ से। अभी तक कोई पहुँचा है,
कोई यहाँ पे मंत्री, कोई विधायक, कोई आए? हाँ, विधायक भी आए, आपको संसद से भी मंत्री आए, आपको पटना से भी मंत्री आए और संसद से यहाँ MP के भी आए। CO, BDO, DSP, SDO सब लोग पहुँचे हैं जी। सुकन्या, देखिए पिताजी हैं इनके और कलेजा बहुत मजबूत करके रखे हुए हैं और आप घर में जो हालत है वो बहुत दर्दनाक तस्वीरें हैं, मातम पसरा हुआ है। थोड़ी देर में यहाँ पे सारे लोगों का बस इंतज़ार है यहाँ पे पार्थिव शरीर का, जब आएंगे सारे लोगों के दर्शन होंगे, उनकी अंतिम यात्रा जो है वहाँ से निकलेगी। जी रवि बनी रहिए हमारे साथ। अब रुख करते हैं शहीद रतन ठाकुर के घर का, जहां से संवाददाता राहुल ठाकुर भी सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, अगर बात करें रतन ठाकुर के घर और उसके आसपास के इलाकों का, तो वहां क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ जानकारी आ रही है कि कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा और क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, रतन कुमार ठाकुर की जब मौत की सूचना, शहीद होने की सूचना जब ग्रामीणों को मिली थी, उस समय से ही ग्रामीण उनके पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। और जैसी कि जानकारी मिली है कि 8:30 बजे पटना में से उन्हें रवाना किया जाएगा और फिर पटना में श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद जो है वह भागलपुर कहलगांव उसके आवास पर लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास पहुंचने की संभावना है। कल मेरी बात जिला प्रशासन के अधिकारियों से भी हुई थी, तो उन्होंने आशंका और संभावना व्यक्त किया था कि 3 बजे तक जो है भागलपुर में उनके पार्थिव शरीर को पहुंचा जाएगा। लेकिन इस बीच जो है घर में का जो माहौल है, जो गांव का माहौल है, वह माहौल कहीं न कहीं काफ़ी कष्टप्रद है। मातमी सन्नाटा है, गाँव के लोग मातम में हैं, लेकिन बेटे की शहादत, गांव के बेटे की इस शहादत पर कहीं न कहीं ग्रामीण फक्र भी महसूस करते हैं। और यही कारण है कि लगातार इस हादसे, आतंकी हमले की घटना की सूचना के बाद जो है जिला प्रशासन के अधिकारी हों या नेता लोग हों, वो लगातार इस गांव में पहुंच रहे हैं। कई तरह की बात भी हो रही है। आज अहले सुबह जो है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी यहाँ पहुंचे थे और उनके परिजनों से भेंट मुलाकात कर हर संभव मदद का, और उन्होंने यहाँ तक भी भरोसा दिलाया कि जो आतंकी हमला किया गया है वह कायरतापूर्ण हमला है और प्रधानमंत्री जी काफ़ी इस पर सजग है और माकूल जवाब भी देने की बात कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं सियासत की बात है। सियासत और सियासी दलों की क्या बात है वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी जो देश चाह रहा है, देश में जो उबाल है, लोगों का जो गुस्सा है, वह गुस्सा है कि आखिर हम अपने बेटे को इस तरह, अपने सैनिकों को कब तक उसको शहीद होने देंगे, उनकी शहादत कब तक होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोग भी चाह रहे हैं कि अब जो होना है आर पार किया जाए। और गांव में भी जितने भी लोगों से बात हुई, औपचारिक अनौपचारिक बातचीत, सभी लोगों की चाहत थी कि अब जो है भारत को जवाब दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये भीड़ है, लोगों का जो समूह है, वो आने का सिलसिला जो है परसों से जो शुरू हुआ है वो लगातार यहाँ पर जारी है। और न केवल कल दिन में, रात में देर रात तक लोग यहाँ डटे हुए थे। कहा जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरें राहुल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ ये लोग मायूस तो हैं कि उनके बीच का लाल आज उनके बीच नहीं रहा, लेकिन गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि देश के काम आ सका। चलिए अब बात करते हैं संवाददाता मनोज से, जो रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पर झारखंड ने भी अपने बेटे विजय सोरेन को इस पूरे बड़े आतंकी हमले में खो दिया है। क्या कुछ स्थिति है? अगर रांची की बात करें तो क्या जानकारी आ रही है? कब तक शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर आएगा और अन्य क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए सुकन्या, अगर हम बात करेंगे विजय सोरेन के शहीद होने को लेकर के, तो पूरे झारखंड में इस बात को लेकर गर्व है। और मैं बता दूं आपको कि विजय सोरेन उसी जिले के निवासी हैं जहां परमवीर अल्बर्ट एक्का रहे हैं, यानी गुमला जिले के। तो उसी जिले से आते हैं और वो जिला अगर एक तरह से कहा जाए तो झारखंड की जो धरती रही है, वीर शहीदों की धरती रही है। यहाँ के लोग जो है लगातार देश के लिए जान देते रहे हैं। जहाँ तक रांची की बात है, मैं अभी रांची एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और आपको मैं ये नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे अब से थोड़ी देर में 9 बजे के करीब शहीद विजय सोरेन का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा और उस शरीर को, उस शहीद को सम्मान देने के लिए यहाँ तमाम तैयारियाँ चल रही हैं। तमाम जिला प्रशासन, राज्य पुलिस प्रशासन और CRPF के तमाम
अधिकारी यहाँ पे जुटे हुए हैं। सारी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। मैं बता दूं कि जब विजय सोरेन का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा तो उन्हें सम्मान देने के लिए, शहीद को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री खुद 9 बजे एयरपोर्ट पे मौजूद रहेंगे, जब वायुसेना के विशेष विमान से उसे शव को यहाँ लाया जाएगा और एयरपोर्ट से जब यहाँ पे ला के रखा जाएगा, उसके बाद 9:30 बजे जो पारंपरिक तरीका है, तौर तरीका है शहीद को श्रद्धांजलि देने की, उन्हें शस्त्र झुका करके श्रद्धांजलि देने की, तो वो जो प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री खुद 9 बजे ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे और वो शव को यहाँ तक जब यहाँ पे लाया जाएगा एयरपोर्ट के अंदर से, उस समय तक साथ में रहेंगे। तो एक तरह से कहा जाए सम्मान देने को लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। अगर हम बात करेंगे सुकन्या, अगर यहाँ के लोगों को इस पूरे घटना को लेकर के, तो इस पूरी घटना को लेकर के लोगों में एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। निश्चित तौर पे जो घटना घटी है, जिस तरीके से शहीद हुए हैं, बेटे के इस झारखंड के इस लाल के शहीद होने पे सारे लोगों को गर्व है, लेकिन एक गुस्सा है और वो गुस्सा जो है विरोध के रूप में सामने आया है। यहाँ पे तमाम संगठन, छोटे बड़े तमाम संगठनों ने कैंडल मार्च निकाल करके जहां अपने शहीद के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तमाम छोटे बड़े संगठन और संस्थाएं जो हैं, कल का दिन अगर हम बात करें, कल के दिन से लेकर के आज सुबह तक तमाम जो संगठन है, जो भी कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जो अगर कक्षाएं भी चल रही है, तो वहाँ पर भी 2 मिनट का मौन रख के शहीद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बच्चे श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वहीं तमाम संगठन जो है वो यहाँ पे कैंडल मार्च निकाल करके या शोक सभा आयोजित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हर किसी के चेहरे पे अगर हम देखें तो गम तो है ही, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा भी है इस पूरी घटना को लेकर के, और एक अंदर से एक ये है कि किस तरीके से इस कायरतापूर्ण घटना का बदला लिया जाए, किस तरीके से सरकार ले। शहीद की पत्नी भी ने भी कल इस बात को कहा है कि वो हमारे लिए, वो चले गए हैं यहाँ से, देश के लिए जान दी है, उन्हें इस बात का गर्व है, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। खून के एक एक बूंद का, एक एक कतरा का बदला लिया जाना चाहिए। जी सुकन्या। चलिए बात करते हैं संवाददाता रवि एस नारायण से, जो शहीद संजय सिन्हा के घर से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, हर जगह की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, माहौल वही है, लोग गमगीन हैं, गर्व भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे कितना भी गर्व महसूस कर रहे हों, अपने गम को छिपा नहीं पा रहे हैं। क्या कुछ स्थिति जहां पर आप मौजूद हैं संजय सिन्हा के घर के आसपास, वहां पर क्या स्थिति है रवि, बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल हृदय विदारक हैं, और सबसे बड़ा गम इस बात का ही है कि यहाँ पे जो उनके शहीद हैं, जो लाल हैं, उस गांव के जो लाल हैं, वो अब नहीं रहे। बात इस बात की है कि इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें हर जगह से मिल रही हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी जो लोगों के जो चेहरे पे उसमें एक गुस्सा है, एक आक्रोश है। वो चाहते हैं कि ये जो घटनाएं हुई हैं उनका जो बदला है वो लिया जाए, और ये बातें जो हैं वो गांव वाले भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तमाम जो लोग हैं, गांव की जितनी महिलाएं हैं, वो सारी महिलाएं इस दरवाजे पे आकर के बैठी हैं, और उनकी जो माता जी हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। तो सारे लोग मिल करके गाँव वाले ढांढस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आ करके जो है वो परिवार को ढांढस बंधाया जाए। और अंदर की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश, चलिए अंदर की तस्वीरें हम रवि देखेंगे। लगातार नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है, और कोई भी अपडेट शहीदों से जुड़ी हुई अगर आएगी तो तस्वीर सबसे पहले हम न्यूज़ 18 के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे। तमाम संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी उनसे जुड़े रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की वीरता पर देशवासियों को गर्व है। देश के कोने कोने में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मधुबनी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने जहां वीर जवानों को नमन करने के साथ ही आतंकी संगठनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने कैंडल के साथ मौन जुलूस निकालकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। अमर जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत की सेना जिंदाबाद।
और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर आज पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।